दोस्तों, जीवन और मृत्यु का चक्र चलता रहता है। इस धरती पर जिसका जन्म हुआ है उसको मरना ही पड़ेगा। अमर कोई नहीं है। इस धरती पर हम खाली हाथ आए थे, खाली हाथ ही जाएंगे। मुट्ठी बांध कर आए थे, हाथ पसार कर जाएंगे। यानी हम इस धरती से कुछ भी नहीं ले जाएंगे। हमारी जब मृत्यु आती है तो हम अपनी सभी आकांक्षाओं को छोड़कर उस मृत्यु के पीछे पीछे बड़ी आसानी से चले जाते हैं। आप चाहे कितना भी यत्न कर लें, जब मृत्यु आपको रथ में बैठा कर ले जाने के लिए आती है तो आप उस रथ से उतर नहीं सकते हैं। आपको जाना ही पड़ेगा। इसीलिए अपने अच्छे कर्मों के साथ, अपनी अच्छी सिचुएशन के साथ अपने आप को आगे बढ़ाएं। हर इंसान का एक दूसरे का प्रति सहानुभूति रखकर सपोर्ट करते रहें। चाहे वह स्त्री हो चाहे पुरुष हो, सभी को एक दूसरे की भलाई के बारे में सोचकर अपने कदमों को आगे बढ़ाते रहना चाहिए। तो इसी से हमारा सबका जीवन चलता है। आप अंधभक्ति से दूर हटकर अपने कदमों को आगे बढ़ाएं। आपकी जो आत्मा कहती है उस आत्मा के बताए हुए रास्ते पर आपको चलना चाहिए। मन को बांध कर रखें। मन चंचल है। मन के कहने पर कार्य करेंगे तो आप भटक जाएंगे। इसीलिए हम सबको अपनी आत्मा की आवाज़ सुनकर अपने कदमों को आगे बढ़ाना चाहिए। आत्मा एक परमात्मा का मेल है। आत्मा परमात्मा का प्रतिबिंब है। वह परमात्मा जो आपके हृदय में वास करता है, आपको चलाता है, फिरता है। आप हर चीज का महसूस करते हैं। शरीर नाश्वर है। आत्मा के द्वारा ही वह प्रतिबिंब जो आपकी शरीर के अंदर एक आत्मा के रूप में रहता है। जिस प्रकार से आप एक बंद कमरे में हैं या किसी मकान में हैं, जब तक आप उस मकान में रहते हैं तो आपको मकान के अंदर अच्छा महसूस होता है। कमरा खुला रहता है, कमरे में साफ सफाई रहती है, मकान को साफ सुथरा करते हैं। उसी मकान को छोड़कर जब आप चले जाते हैं तो वह मकान एक गटर के समान हो जाता है, एक शमशान घाट की तरह बेकार हो जाता है। शमशान घाट एक हमारा मृत्यु का अच्छा मनमोहक सैया है। शमशान घाट में सभी स्त्री पुरुष को जाना ही पड़ेगा। इसीलिए हमें किसी भी जीव जंतु से कभी घृणा नहीं करना चाहिए। अपने आप में संगठित रहकर सभी से प्रेम करना चाहिए। लोगों को देखा है कि जीव जंतुओं को मारकर खा रहे हैं। उन्होंने आपका क्या बिगाड़ा है? जब आप किसी भी जीव जंतु को जान नहीं दे सकते हैं, उनको पैदा नहीं कर सकते हैं, उनके अंदर जान डाल नहीं सकते हैं, तो मारने का भी हक आपको नहीं है। लोग मंदिरों में बलि देते हैं, चारों तरफ काट कर उनका मांस हरण करते हैं, मांस को खाते हैं। उन लोगों से हम यही कहेंगे कि आप दूसरे के मांस को खा रहे हैं, इससे आपको क्या मिलने वाला है? भगवान ने कभी ऐसा नहीं कहा है। ईश्वर ने कहीं रामायण में या कहीं ग्रंथ में नहीं लिखा है कि आप मांस खाइए, जीवों की हत्या कीजिए। जब किसी जीव को आपने बनाया नहीं है, ईश्वर की बनाई हुई संपत्ति को आप विनाश कर रहे हैं, तो आपका जीवन कैसे सही रास्ते पर या सही दिशा निर्देश करके चल पाएगा? इसीलिए सभी लोगों से अनुरोध है कि आप जीव जंतुओं की हत्या करना बंद कर दें। अपने आप को सही दिशा निर्देश में ले जाते हुए सही मोटिवेशन करें। आंतरिक शक्ति से सोचें कि आप जिन जीवों की हत्या कर रहे हैं उन जीवों को आपने कभी बनाया है? आपने उनमें जान डाली है या आपने उनकी सेवा की है? आप उनको मारकर
खा जाते हैं, उनके मांस को बहुत अच्छी तरह से पकाकर भूनकर खाते हैं। उससे क्या है, जिस प्रकार की आत्मा आपके अंदर परमात्मा के रूप में रहती है, वही आत्मा उन जीवों के अंदर भी रहती है। यानी जो आत्मा परमात्मा के रूप में आपके हृदय में वास करती है, आपके शरीर में वास करती है, आपका शरीर चलता फिरता है, घूमता है, आपको जरा सी चोट लगती है तो आपको महसूस होता है कि मेरे को चोट लगी है। ठीक उसी प्रकार से आप जीव जंतुओं की हत्या करते हैं, जीव जंतुओं को काटते हैं, मारते हैं, मारकर खा जाते हैं। उनको दर्द नहीं होता होगा, उन्हें भी दर्द होता है, वो आपको मनी मन में बद्दुआ देते हैं। इसीलिए हम सबको सोचना चाहिए, जीवों की हत्या करना बंद कर दें, अपने आप को सुधारिए। खाने वाली चीजें बहुत सी हैं, उनको खाइए, मांसाहारी मत बनिए, जीव जंतुओं की हत्या करना बंद कर दीजिए। जीवों के अंदर मानव, स्त्री, पुरुष, पशु सभी आ जाते हैं। जब अब एक किसी जीव की हत्या कर रहे हैं तो आप अपनी हत्या कर रहे हैं। आप किसी गाय को काट रहे हैं या किसी भैंस को काट रहे हैं या किसी पट्टे को काट रहे हैं तो आप अपनी हत्या कर रहे हैं। यानी तो आप अपनी आत्मा को मार रहे हैं, आप अपने शरीर को काट रहे हैं, क्योंकि आत्मा ही परमात्मा है। शरीर 5 तत्वों से बना हुआ है, जीवों का शरीर 5 तत्वों से बना हुआ है। तो आप जीवों में और अपने आप में भेदभाव क्यों करते हैं? कई लोगों का कहना है कि भैंस को काटने से पाप नहीं लगता, गाय को काटने से पाप नहीं लगता। पाप लगता है, क्योंकि जो शरीर आपका 5 तत्वों से बना हुआ है, वही शरीर गाय, भैंस, बकरी सभी का बना हुआ है। जब आप उस शरीर को काट रहे हैं तो आप अपने शरीर को काट रहे हैं, आप उस शरीर की हत्या कर रहे हैं तो आप अपने शरीर की हत्या कर रहे हैं। इसीलिए आत्मा परमात्मा है, उन जीवों को काटना बंद करें, तभी आपके परमात्मा आपके शरीर में सही दिशा निर्देश करने के लिए बाध्य रहेंगे। इसी पर हम एक कहानी सुनाते हैं। एक शमशान घाट में बहुत सुंदर लाइन लिखी थी। शमशान घाट में जब घूमने गए तो वहां पर एक सुंदर सी लाइन लिखी थी, किसी को दोष क्या देना, किसी को दोष क्या देना। यहाँ परेशान करने वाले भी यहीं आते हैं। किसी को दोष क्या देना, दूसरे को परेशान करने वाले भी इसी शमशान घाट में आते हैं, और जलाने वाले भी अपने ही होते हैं। जब आपकी मृत्यु हो जाती है तो आपकी लाश को आपके घर वाले ही ले जाते हैं, वही जाके आपको जला देते हैं। तो सच तो यही है कि यही जगह है जहां हमें खुशी से जलाया जाता है, जहां शिकायतें भी रखी रहती हैं, एक दूसरे की चुगली होती रहती है। वो सब चुगलियां राख में जलकर आग में जलती हैं और राख बन जाती हैं। ये सब शिकायतें करने वाले भी यहीं आकर बड़ा छोटा, अपना पराया, सबकी कहानी यहीं पर आकर उजड़ जाती है और समझ में आता है कि दुनिया बहुत ही बेरहम है, नफरत भरी दुनिया है, ये दुनिया बेकार है। इसलिए अपनी शिकायतों को छोड़ दें और जिंदगी बहुत आसान है। जिंदगी में बहुत कठिनाइयां हैं और आसान भी है, इसीलिए सही से जिंदगी को जिए। एक दूसरे की चुगली करना बंद कर दें, शिकायतें, एक दूसरे पर घृणा, द्वेष सभी आपके साथ शमशान में घाट के अंदर पहुंचकर आपके घर वालों की तब्दील के अनुसार जल जाते हैं। आप कितनी भी बुराइयां करते रहें, एक दूसरे को मारते रहें, काटते रहें, एक दिन ये शरीर भी आपका जलकर राख हो जाएगा। इसीलिए हम सभी को एक दूसरे के प्रति सहानुभूति रखकर अच्छे कर्मों के अनुसार अपने कदमों को आगे बढ़ाना चाहिए। इसी को जीवन कहते हैं, इसी को जीवन संघर्ष कहते हैं। जो लोग दूसरे के जीवन को बचाने के लिए संघर्ष करते हैं, जीवों के प्रति दया या सिंपैथी की भावना रखते हैं, काइंडनेस इन द हार्ट, यानी अपने हृदय में काइंडनेस करते हैं, सही भावनाओं के साथ एक दूसरे के प्रति